गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इसे अपने नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। जीशिंग जो कंपनी से अपनी चीजें लेकर जा रही होती है, वैसे उसे रीचेंज की कॉल आ जाती है, जो उसे पूछे लगता है कि तुमने मेरा कार्ड मुझे वापस क्यों कर दिया। तो वह कहती है कि मैं तुम्हारा कार्ड इसलिए वापस कर दे क्योंकि अभी मेरे पास पैसे, अगर मेरे पास पैसे नहीं होंगे मैं तुमसे मांग लूंगी, पर अभी मुझे उस कार्ड की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपने पास रखने चाहिए। तो इस बात पर ये चैन उसे कुछ भी नहीं बोलता, कहता है कि चलो ठीक है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ये बात सुनकर जीशिंग खुश हो जाती है, सोचती है कि जाते जाते कंपनी से पेस्ट्री भी खा लूं। इसे स्ट्रॉबेरी पेस्ट्री लेती है, वैसे पीछे से हांटिंग आ जाता है। कहने लगता है कि तुम्हारा टेस्ट बिल्कुल पहले जैसा है, पूरा और अच्छा। तो उसकी बात सुनकर उसकी तरफ मुड़कर देखती और फिर उसी के साथ बात करने के लिए बैठ जाती है और कहने लगता है कि मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहता हूँ, अगर तुम पैसे भी लगा लेते और अच्छी जगह भी ले लेते तभी कुछ नहीं हो सकता। तो वह कहती है कि मेरे पास इतने पैसे हैं कि हम कंपनी को कुछ टाइम तो चला सकते। तो वह कहता है कि कितना टाइम चला लोगे, एक ना एक दिन तो पैसा खत्म हो जाएगा, और अगर कंपनी एक बार स्टार्ट कर लो तो आप उसे रोक नहीं पाते हो, और स्टार्टिंग करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। तो वो कहते हैं कि मुझे तुम्हारी एडवाइस की जरूरत नहीं है, जब तुम जर्मनी अभी गई भी नहीं थी, क्या तुम्हें जर्मन बोलनी आती थी? नहीं आती थी ना, तो तुमने भी तो बोलना सीखा ना, तो हम भी सीख लेंगे। ये कहकर अपनी पेस्ट्री के ऊपर से स्ट्रॉबेरी खाकर वहाँ से जाने लगती है। वैसे ही हांटिंग को उसके असिस्टेंट की कॉल आ जाती है, जो पूछने लगता है कि डॉक्टर जियांग आपकी न्यू बताई हुई एम्प्लॉय के बारे में पूछे। तो वह कहता है कि डॉक्टर जियांग से बोल दो कि वो नहीं आएगी, मैं उनके लिए कोई न्यू ढूंढ दूंगा। और जीशिंग जो जिजाओ के साथ आ जाती और वो दिखाता है कि मैंने कंपनी के लिए कौन सी जगह ली है। तो वह कहती है कि ये जगह का रेंट काफी ज्यादा होगा ना। तो वो बताता है कि नहीं, इस जगह का कोई भी रेंट नहीं है, क्योंकि ये डैड की जगह है, उन्होंने भी अपनी कंपनी यहीं से स्टार्ट की थी। तो डैड ने बोला कि तुम्हें भी इसी जगह से अपनी कंपनी को स्टार्ट करना चाहिए, ये उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट जगह है। जीशिंग तो काफी ज्यादा खुश होती है कि उन्हें फ्री में एक जगह मिल चुकी है। वो जैसे ही डोर ओपन करते हैं, वैसे ही अंदर से इतनी मिट्टी बाहर आती और अंदर जाकर देखने लगते हैं कि यहाँ पर तो बहुत ज्यादा सामान पड़ा हुआ है। तो जिजाओ कहता है कि ये तो डैड का सामान है, उन्हीं की पहले की चीजें पड़ी हुई है, तो हमें इन चीजों को पहले हटाना होगा। वैसे जीशिंग अपना कार्ड उसे देने लगती है कि मैं ऑफिशियली अपनी सेविंग्स इस कंपनी में लगाना चाहती हूँ। तो वो फौरन से मना कर देता है कि नहीं, मुझे तुम्हारा कार्ड नहीं चाहिए, मेरे पास अभी पैसे हैं, 2 महीने तो चल जाएंगे और बाकी आगे के लिए डैड पैसे दे देंगे, उन्होंने मेरे लिए कोई ना कोई तो सरप्राइज तैयार रखा ही होगा। वैसे उसे साइड पर एक एनवेलप नजर आ जाता है, जिसके ऊपर उसके डैड की हैंडराइटिंग होती है। जल्दी से ओपन करने लगता है कि इसके अंदर कार्ड होगा, पर ओपन करने में पता लगता है कि उसके अंदर तो सिर्फ एक लेटर होता है, जिसके ऊपर उसके डैड ने लिखा होता है कि मैं बस तुम्हें ये ऑफिस दे सकता और इसके अंदर जो भी सामान वगैरह पड़ा वो भी तुम्हारा है, इसके अलावा मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता। ये पढ़ने के बाद उसे यकीन ही नहीं आ पा रहा होता है कि डैड ने उसके साथ इतना बड़ा स्कैम कर दिया है। तो साथ में उसके डैड ने ये भी लिखा होता है कि कंपनी के स्टार्ट में बहुत मुश्किलें आती हैं, पर तुमने इन मुश्किलों का सामना करना, अगर तुमने मुझे कॉल किया तो मैंने तुम्हारी कॉल नहीं अटेंड करनी। अब ये सब जानने के बाद जीशिंग उसको वापस से अपना कार्ड देने लगती है कि अब तुम्हें इसकी जरूरत है, पर वो अभी भी उसका कार्ड नहीं ले रहा होता। पर जीशिंग उसकी पॉकेट में कार्ड डाल देती है कि आखिर हम दोनों इस कंपनी को चलाने वाले हैं, तो तुम इस तरह मना क्यों कर रहे हो। फिर वो सोचता है कि हमें सबसे पहले क्लीनिंग करनी चाहिए। दोनों क्लीनिंग के काम पर लग जाते और हर चीज को बिल्कुल एक साइड पे लगा देते और अच्छे से टेबल को भी साफ कर देते हैं काम करने के लिए। अब ये काम करते करते रात हो गई थी, तो जिजाओ उसको दिखाने के लिए बाहर ले आता है कि देखो स्टार्स। वो भी स्काई को देखकर काफी खुश हो रही होती है, और जब घर पर वापस आती है तो ये चैन भी उसके पास आता उससे बातें वगैरह करने के लिए, पर वो तो अपनी कंपनी के बारे में बात करने लगती है। उसकी कंपनी की बात सुनते ही उसका तो मुंह उतर जाता है, पीछे से आकर उसे हक करके कहने लगती है कि क्या तुम भी मेरी कंपनी की रूफटॉप पर जाने के बाद स्टार्स को देखोगे। तो वह कहता है कि नहीं, मैं कहीं पर क्यों जाऊंगा, मैं तो रोज ही स्टार को देखता हूँ। वो ये बात जीशिंग को कह रहा होता है। जीशिंग भी उसकी बात से काफी खुश होती है। नेक्स्ट डे दिखा जाता है कि हांटिंग असिस्टेंट उसे आकर बताता है कि जीशिंग तो अपनी कंपनी को खड़े करने पर लगी हुई है, हर इन्वेस्टर से वो बात कर रहे हैं, हमारे पास भी उनका प्रपोजल आया हुआ है, पर हांटिंग के माइंड में बस यही होता है कि जो भी कर ले वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और जीशिंग भी अपना बिजनेस लाइसेंस लगा देती है। वैसे ही 2 न्यू वर्कर्स आ जाते हैं कि कंपनी में काम करने के लिए उसका इंट्रोडक्शन जिजाओ जीशिंग से करवा रहा होता है। वो दोनों तो यहाँ पर आकर काफी खुश होते हैं और काम करने के लिए भी बैठ गए थे। जीशिंग उन लोगों को बताते हैं कि तुम दोनों ने क्या काम करना और हम दोनों क्या काम करेंगे। और इधर हांटिंग दिखाया जाता है, जो बास्केटबॉल खेल रहा होता है। शाह उसके पास आता है, कहने लगता है कि क्या तुम अभी भी बास्केटबॉल खेलने के मोड में हो, जबकि तुम्हें पता है कि जीशिंग क्या कर रही है, वो इन्वेस्टर ढूंढने के काम पर लगी हुई है, क्या पता उसे कोई इन्वेस्टर भी मिल जाए, तुम्हें भी उसकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। पर वो तो साफ मना कर देता है और कहने लगता है कि इन्वेस्टर लोगों को क्या चाहिए होता है। वैसा दिखाया जाता है कि इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट तो करते हैं, पर 50% का शेयर अपनी तरफ कहने को बोल रहे होते हैं। उसकी ये बात सुनते ही दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। अब दूसरे इन्वेस्टर के पास जिजाओ जाता और उसको जाकर अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता ही रहा होता, तो उसका असिस्टेंट पीछे से उनकी वीडियो बना रहा होता है। ये चीज जिजाओ देख लेता और फौरन से उसका मोबाइल पकड़ के कहने लगता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, अभी फौरन वीडियो को डिलीट करो। और वो भी 1 मिलियन की इन्वेस्ट करने को तैयार था, पर साथ में 50% उसे चाहिए था और गुस्सा होकर जा रहा होता है। पर जीशिंग उसे फिर भी नहीं रोकती और वो दोनों तो परेशान होते हैं कि हमारे पास इतने इन्वेस्टर नहीं है, इसीलिए एक इन्वेस्टर से मिलने के लिए पहुंची होती है, पर 4 घंटे गुजर जाते हैं, वो इन्वेस्टर मिलने के लिए नहीं आता। तो रिसेप्शन की लड़की से जाकर कहती है कि क्या तुम मिस्टर लियो से बात करके पूछ सकते हो कि वो कब तक आएंगे, कब तक फ्री होंगे। तो वो कॉल करके अभी इसके बारे में बता ही रही होती है। तो फौरन से कहा जाता है कि मिस्टर लियो मीटिंग में है, वो नहीं आ सकते। ये बात सुनकर वो जाने तो लगती है, पर अपना प्रपोजल उसे दे जाती है कि मिस्टर लियो आए तो उन्हें मेरा ये प्रपोजल दे देना। और इधर जीशिंग जो अपने बैंक अकाउंट को देख रही होती है, उसके पास इतने
उतने पैसे नहीं रह जाते। और उसको हानतिंग की बात याद आ रही होती कि उसने बोला था कि अगर एक बार बिजनेस स्टार्ट कर दो तो आपके पैसे जाते रहते हैं और बहुत से पैसे ऐसी जगहों पे जाते हैं जो आप सोचते भी नहीं हो और आपको बहुत से पैसों की जरूरत होती है। अब इसे यही होता है कि हमारे पास तो इस तरह पैसे खत्म हो जाएंगे अगर हमें इन्वेस्टर ना मिला। और जिजाओ इसके पास आकर दोनों एम्प्लॉयज के बारे में बात करने लगता है कि कौन किस तरह का काम करता है। वैसे जीशिंग को कॉल आती है तो कॉल अटेंड करने पर हानतिंग का असिस्टेंट होता है जो बताने लगता है कि मिस्टर हानतिंग आपसे मिलना चाहते हैं, वो भी डोंगयांग मेडिकल में 11 बजे। ये बात सुनते ही वो मना कर देती है कि मैं मिलने के लिए नहीं आऊंगी, अपने मिस्टर हान से बोल देना। कॉल कट होने पर जिजाओ पूछता है कि कॉल पर कौन था तो वो बताते हैं कि हानतिंग का असिस्टेंट। मुझसे बोल रहा था कि हानतिंग मुझसे बात करना चाहता है डोंगयांग मेडिकल में। तो ये सुनते वो कहने लगता है कि तुमने मना क्यों कर दिया, क्या पता वो हमें इन्वेस्ट करना चाह रहा हो। तो वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, वो तो चाहता है कि मैं उसके साथ मिलकर काम करूं पर मैं उसके साथ काम नहीं करना चाहती। तो वो कहता है कि हमारे पास इन्वेस्टर भी नहीं है, एक चांस तो देना चाहिए ना, क्या पता वो सच में इन्वेस्ट करना चाहता हो। कितनी अच्छी बात होगी ना अगर वो हम इन्वेस्ट करेगा। पर वो कहती है कि मैंने तो उसे अभी रिजेक्ट कर दिया तो मैं उसे हाँ कैसे बोल सकती। तो वो कहता है कि अगर तुमने हाँ ना बोला तो मैं यहाँ से कूद जाऊंगा। ये बात सुनते जीशिंग उसे रोकती है और कहती है कि अब मैं उसे क्या बोलूं। तो वो कहता है कि उसे बोल दो कि मैंने इस बारे में सोचा है तो मैं मिलने के लिए आऊंगी। ये मैसेज वो डायरेक्ट हानतिंग को कर देती है और हानतिंग भी आगे से ओके कह देता है। ये सुनते ही जिजाओ तो खुश हो जाता है और दोनों मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। अब हानतिंग के ऑफिस में उन्हें बिठा दिया जाता है कि अभी मिस्टर हानतिंग आते होंगे। अब ये दोनों तो उसके ऑफिस में अकेले रह जाते हैं। जिजाओ तो उसके ऑफिस को देखकर कह रहा होता है कि इतना बड़ा ऑफिस है, ये तो हमारी कंपनी से भी ज्यादा बड़ा है। वो तो हर चीज को देखकर खुश हो रहा होता है। पर इतने टाइम में जीशी अपने प्रपोजल को देख लेती है जिसके अंदर से हानतिंग ने कुछ गलतियां वगैरह निकाली हुई थे और कुछ नोट्स वगैरह लिखे हुए थे कि क्या करना चाहिए। उसी को अभी देख रही होती है तो जिजाओ भी देख लेता, अभी दोनों देख रहे होते हैं। वैसे ही हानतिंग आ जाता है। हानतिंग को देखकर दोनों ही उसे ग्रीट करते और हानतिंग आकर बैठ जाते। जिजाओ कहने लगता है कि मुझे नहीं पता था कि आपके पास भी हमारा प्रपोजल है। तो वो कहते हैं कि हाँ, जब हर जगह पर तुम लोग अपना प्रपोजल देते रहोगे तो मेरे तक भी तो पहुंच जाएगा ना। जिशिंग कहने लगती है कि मैंने प्रपोजल पर आपके कमेंट्स को पढ़ा है। तो वो कहने लगता है कि ये पेपर तो मेरे लिए बिल्कुल वेस्ट है। इस तरह उनकी कंपनी को लेकर बातें सुना रहा होता है तो वो भी अपनी कंपनी को फुल सपोर्ट कर रही होती है कि हमारी कंपनी वैसे नहीं जैसे आप समझ रहे हो, हमारी कंपनी में भी टैलेंटेड लोग हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटी से आए हुए लोग, तो कैसे कह सकते हैं कि हम में वीक पॉइंट्स है। तो वो कहता है कि वीक पॉइंट्स हैं तो हैं, तुम लोगों को हर चीज मिल भी जाए तब भी तुम लोग किसी न किसी ऐसे मसले का सामना कर रहे होगे जो समझ भी नहीं आ रहा होगा कि किस तरह इससे खुद को छुड़वाया जाए। इस तरह की बातें हानतिंग उन्हें लेकर कर रहा होता। कहने लगता है कि अगर तुम लोग 3D मेडिकल पर काम करना ही चाहते तो मेरी कंपनी में क्यों नहीं कर लेते। मैं एक न्यू डिपार्टमेंट बना रहा हूँ, उसका इंचार्ज तुम दोनों को बना देता हूँ और अपना प्रपोजल आकर उन लोगों को दे देता है। जिसाओ तो जल्दी से उसके प्रपोजल को देखने लगता है पर जिशिंग उसके बोलने से पहले कह देती है कि हमने तुम्हारी कंपनी में काम नहीं करना बल्कि अपनी कंपनी बनानी है। थैंक्स, आपने कुछ चीजें वगैरह हमें बताई और क्या पता शायद फ्यूचर में हम दोनों कोऑपरेट कर पाए। वैसे हम स्कोरमेट्स तो थे तो फ्रेंडशिप तो रह सकती है। तो वो कहता है कि नहीं, या तो मैं किसी का फ्रेंड बनता हूँ या मैं दुश्मन बनता हूँ। तो वो कहती है कि फिर तो हमें दुश्मनी होगी। तो वो कहता है कि काफी कॉन्फिडेंस लग रही हो, क्या तुम्हें अपनी कंपनी पर इतना यकीन है। तो वो कहती है कि हाँ। ये कहकर अपने वाले प्रपोजल को उठा लेती है जिसके ऊपर उसने कमेंट दिए हुए थे और उसके वाले को जिजाओ के हाथों से फेंक कर चली जाती है। जब कंपनी से गुस्से से बाहर आ रही होती है तो जिजाओ से रोक रहा होता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो इतनी अच्छी ऑफर तो दे रहा था, हम यहाँ पर उनके साथ मिलकर भी तो काम कर सकते थे ना। ये बात सुनकर वो कहने लगती है कि मुझे रिग्रेट हो रहा है। तो वो कहते हैं कि चलो चलते हैं ना फिर वापस। तो वो कहती है कि मुझे रिग्रेट इस बात का हो रहा है कि मैं तुम्हारे साथ पार्टनर हूँ, मुझे तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहिए। तो वो कहता है कि ऐसा मत बोलो। तो वो कहती है कि तुम्हें क्या उसकी बातें समझ में नहीं आ रही, किस तरह वो हमें धमकियां दे रहा है, हमें धमका कर अपनी बातों में लेना चाहता और तुम उसकी बातों में आ भी रहे हो। तुम्हें लगता है कि वो हमें जैसा ट्रीट कर रहा है वैसे ही रहने देगा बल्कि हमसे इससे भी बुरा करेगा। क्या अभी भी तुम उसके पास जाना चाहते हो। तो ये बात सुनते जिजाओ तो थोड़ा डर सा जाता, कहने लगता है कि नहीं मैं उसके पास नहीं जाना चाहता। तो ये जाने तो लगती है पर जाते हुए प्रपोजल को बास्केट में फेंक कर जाने लगते हैं। तो वो इसे देखकर कूल कह रहा होता है पर ये तो वापिस से उठाकर उस प्रपोजल को अच्छे से देखने लगती। तो वह कहता है कि तुम अब क्या देख रही हो। वह कहती है कि मैं एक बार कमेंट्स वगैरह को देखना चाहती हूँ। तो वह कहता है कि फिर तुम साथ में क्यों नहीं ले जाती। ये बात सुनकर अपने प्रपोजल को साथ में लेकर जाने लगती है। हानतिंग का असिस्टेंट उससे कह रहा होता है कि आपने उसके लिए इतना कुछ रेडी किया पर फिर भी वो आपको रिजेक्ट करके चली गई। तो वह कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं, देखना वो वापस आएगी। जिशिंग की फ्रेंड शाम में दिखाई जाती जो अपनी लाइव स्ट्रीम कर रही होती है, लाइव स्ट्रीम में अपने फ्रेंड्स वगैरह से बात ही कर रही होती है। तभी उसका फ्रेंड मिस्टर लो भी आ जाता है जो इसके लिए गिफ्ट भेजता है, जिसको देखकर अभी ये कुछ बोलती है उससे पहले मिस्टर लो कहने लगता है कि मैं लेट हो सकता हूँ, कभी भी तुम्हारी लाइव स्ट्रीम के लिए एब्सेंट नहीं हो सकता। तो कहने लगती है कि मैं हार गई हूँ तो चलो फिर मैं आप लोगों के लिए सिंग करती हूँ। जैसे सिंग करने लगती है तो जिशिंग की कैट भी उसकी सिंगिंग से डर जाती है। तो जिशिंग उसे कहने लगती है कि वो बस सिंगिंग करी और कुछ भी नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। ये कहकर अपना काम करने लग जाती है। जो भी हानतिंग ने उसके प्रपोजल पे कमेंट किए थे उसी के बारे में वो सोच रही होती है कि उनको क्या चेंजिंग करनी चाहिए। और इधर हानतिंग जो अपने फ्रेंड के साथ बैठा हुआ था और उसका फ्रेंड उसे समझा रहा होता है कि तुम इन्वेस्ट कर देना चाहिए, आखिर तुम उस लड़की को लाइक करते हो। तो वह कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता कि अगर मैं किसी लड़की को लाइक करता हूँ तो उसके पीछे पीछे रहूं, अगर उसने आना होगा तो मेरे पास खुद आ जाएगी वरना मैं नहीं जाने वाला। ये कहकर टी पर भी गुस्सा करके जाने लगता है। तो शाओ कहता है कि तुम खुद ही ड्रिंक नहीं करते हो तो इसीलिए तो मैंने तुम्हारे लिए इस टाइम पर टी रखी थी। और यही पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।